कप्तान लाइव हो गई? एक बार कमेंट लगा दे, पता चल जाए लाइव हो गई है। लाइव हो गई क्लास कप्तान? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कल हम जो पढ़ रहे थे लोगरिदम, तो वहाँ मैंने एक बेसिक लेवल करा के आपको छोड़ा था और कहा था कि आज हम उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है नंबर ऑफ डिजिट, आज हम उस पे आएंगे लोगरिदम का यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है जो मैंने पढ़ाया होगा वो आपने पढ़ा होगा और उन चीज़ों को घर पे सही से तैयार किया होगा। अगर आपने उन चीज़ों को सही से तैयार किया है मेरे बच्चे, तो आज की जो क्लास है वो बेहद आसान रहेगी, बहुत आसान रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीडीएफ है आज वो बैच के बाद आपको मिल जाएगी। हम 2 सेक्शन में उसे पीडीएफ को लेके जा रहे हैं, 2 के भी 3 सेक्शन में। तो एक सेक्शन की पीडीएफ आज दे देंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए, एक कल सुबह सुबह मिल जाएगी, कल 12-1 बजे के आसपास तक, 12 बजे तक, और एक फिर हम कल शाम तक दे देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें बहुत सारी मिलती चली जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप आज एक ही काम करिएगा कि गुड इवनिंग और ये सब कमेंट मत करिएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब बहुत सारे कमेंट आते हैं तो सीक्वेंसिंग पता ही नहीं चल पाती, और अगर कोई चीज़ छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो हम कमेंट पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कमेंट वही करें जिसमें आपको डाउट है, सो दैट मैं उस बात को पढ़ पाऊँ और फिर आपको उसको समझ के आपकी बात का उत्तर दे पाऊँ। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप मान लीजिएगा। कुछ छोटी मोटी गलती होती है तो उसके लिए साथ के साथ आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको साथ के साथ रेक्टिफाई कर देता हूं, तो आपको आगे से इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरी हिसाब से अब आगे बढ़ना चाहिए हम सबको, तो बढ़ें आगे, आ जाइए। देखिए मेरे बच्चों, करते क्या हैं। कप्तान ये लाइन क्यों आ रही है? देखो यार, कल हमने लोगरिदम में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, एक बार उसको देख लेते हैं। कुछ कुछ जो नियम हमने थोड़े बहुत पढ़े थे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए यार, कल मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी मेरे बच्चे कि लोग a इंटू बी दे रखा है, तो ये log a प्लस log b होता है। और यही शायद कल मैं एक बार गलती कर गया था कि यहाँ बोल तो मैं प्लस रहा था लेकिन लिख में माइनस चला गया था। ठीक है, तो पूरा मैथ आप ही पढ़ाएंगे। ढक्कन जब मैंने ही पढ़ाना है, मैं ही तो ले रहा हूँ एडमिशन, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, नेचुरल सी बात है। ऐसी चीज़ें मत पूछो यार, तुम जानते हो वीडियो डिलीट ना होगा ना। ना ना, वीडियो क्यों डिलीट होगा भाई, आराम से मस्ती से पढ़ते रहो। देखिए, एक और भी मैंने नियम बताया था आपको कि बेटा अगर लोग, बेस कुछ भी हो सकता है, मैं हर सवाल में बेस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बिना बेस के तो लोगरिदम होगा ही नहीं, है ना। तो कोई भी बेस हो सकता है, क्योंकि ए और बी कोई वैल्यू तो है नहीं कि ए का मतलब 5 ही होगा और बी का मतलब 6 होगा। ए और बी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो इसी तरीके से बेस भी कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ऐसे ही अगर लोग ए अपॉन बी होगा तो ये कहलाएगा लोग ए माइनस लोग बी। फिर से अपनी बात को दोहरा दूं, जो बेस यहां होगा वही बेस यहां होगा, वही बेस यहां होगा। ये 2 एल्जेब्रिक फार्मूले बने लोगरिदम में, और ये बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, उसको भी 2 सेकंड के लिए रिवाइज करते हैं। पहली चीज ये पढ़ी थी कि भैया देखो, लोग ए बेस पे लोग एन की वैल्यू अगर बेस ए है और वो बी है, तो इसका मतलब है कि ए की पावर बी इक्वल टू एन। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और ये हमारी लोगरिथम फॉर्म थी। फिर यहीं पे मैंने एक चीज आपको ये भी एक्सप्लेन की थी कि ए की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, और ए की वैल्यू हमेशा ही, सर स्लो पढ़ाइए, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, और स्लो ले ले बस। तो ए की जो वैल्यू है ना वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो यहां नंबर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीजें कल मैं समझा चुका हूं। विजय सर लाइव नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो, लाइव नहीं आ रहा? मैं लाइव ही तो पढ़ा रहा हूं, आपके कमेंट आने लग रहे हैं। 8-4 पे आपका कमेंट आया, तो पढ़ के तो सुना। 8-5 में ढक्कन लाइव तो चल रहा है, क्लास देखन दो सर। विष्णु, प्रवीण, हेलो सर। सर सुमित स्लो पढ़ाई, भाई स्लो ही तो पढ़ा रहे हैं सर हम आपको। अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है, जो पढ़ाने लग रहा हूँ इस पे ध्यान देते चले जाओ ना। कब तक पेमेंट होगी?
तुम कर दो, जब तुम्हारे पास हो, ना हो तो पढ़ते चले जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। आज ही रहेगी शायद, आजकल मैं, अब तो कैरियर लैब पे ही चल रहा है, तो पढ़ाने दो मुझे, ठीक है। और इधर उधर के कमेंट नहीं करना। प्रियांशु हंस के दिखा रहा है। देखिए यार, वैसे प्रियांशु मेरे बेटे का नाम है। आ जाओ, अब इसी पे मैंने कुछ चीजें और आगे लिखवाई थी। क्या कि मेरे बच्चों, अगर लोग ए की मैं वैल्यू पूछूं और अगर बेस ए है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं लोग कोई भी बेस दे रखा हो और लोग 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो ये वैल्यू 0 होगी। इसके बाद कुछ चीजें और लिखवाई थी, वो ये कि मेरे बच्चे, अगर लोग बी की वैल्यू बात करें, अगर बेस ए है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन लोग बी यहां और ए यहां। क्लियर है। ये चीजें बताई थी कि ये सीक्वेंस पलट जाता है जब नीचे लेके जाते हैं। एक और चीज कि हम इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लोग ए अपॉन में लोग बी। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात। सॉरी, मैं गलत पढ़ा गया। ऊपर लोग बी अपॉन में लोग ए। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका था। बेस यहां बदल जाएगा, अगर मान लो या कोई भी बेस होगा, बेस बदल जाएगा, लेकिन ये चीजें एज इट इज आ जाएंगी। सेम बेस के साथ ये चीजें ऐसी लिखी जाएंगी। यहां तक की बात समझ में आ रही है? कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं है? प्रदीप, क्लास लाइव क्यों नहीं आ रही? सर लाइव वीडियो नहीं दिखा रहा है, क्या बात कर रहे हो? सकलदीप, लाइव ही दिखा रहा है मेरे बच्चे। हमने इसमें कमेंट में जरूर कुछ किया है कि कुछ कमेंट हम साथ साथ डिलीट करते चले जाएंगे, तो लेकिन लाइव ही है क्लास, तो आपको करेक्ट इस समय आप देख लीजिए 8-7 हुए हैं, मतलब 8-6 हुए हैं एग्जैक्टली, तो वही लाइव क्लास चलने लग रही है। आइए आगे, पक्का और आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें भी हो गई थी। और कुछ बताया था मैंने? हाँ, ये चीज बताई थी आपको कि अगर लोग n की पावर x है, बेस मान लीजिए b है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x आगे आ जाता है, x आगे आ जाता है और ये लोग n हो जाता है और बेस यही रहता है। ये चीज मैंने बताई थी कल। और क्या बताया था? तो और मैंने चीजें आपको ये बताई थी कि बेटा, अगर लोग n है और यहां a की पावर k है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो अगर बेस की पावर दे रखी है तो वो 1 अपॉन में चली जाती, 1 अपॉन के लोग n एज इट इज रह जाएगा और यहां जो बेस था वही रह जाएगा। और क्या बताया था? और मैंने ये बताया था कि सर, अगर a की पावर k बेस है और n की पावर x ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो पावर है ये तो ऊपर आ जाती है और जो बेस की पावर है वो नीचे, तो x अपॉन k, यहां लोग n और बेस आ जाएगा a। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं, है ना? तो आप सारी चीजें पढ़ रखी हो है, कल मैंने पढ़ाई थी, तो आप घर पे जाके पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से बात आ रही होगी समझ में। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाइए। एक बच्चा पूछ रहा है सर नेक्स्ट बैच कब आएगा? अरे ये ढक्कन अभी तो शुरू हुआ है, 2 दिन पहले तो ये बैच शुरू हुआ है, और मैंने कहा तो था मेरे से नहीं लाए जाएंगे बैचेज बार बार, मैं एक ही बैच तसल्ली से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, तो ये बेसिक सा एक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया था कि भाई हमने कल जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा था और क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। कल अगर फार्मूले की बात करें तो ये वाला फार्मूला मैंने सीट कल आपको पीएनजी में दिखाई थी, इसके फिर फार्मूले भी लिखवा दिए थे। क्या कि अगर लोग x इंटू वाई है, बेस कुछ भी हो, तो इसे हम लिख सकते हैं लोग x प्लस लोग y। इस चीज को मैंने लिख के भी दिखा दिया था। फिर यहाँ लोग x अपॉन वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं लोग x माइनस लोग y। क्लियर है जी? ये बात भी बता दी कि जो इसकी पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, तो n लोग a बन जाता है। ठीक है जी, यहां तक की बात। अब इस चीज को बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं, या बहुत सारे लोग इसका फार्मूला समझ लेते हैं और फिर कर देते हैं क्या, वो सोचते हैं कि अगर लोग x इंटू लोग y है तो ये इक्वल हो जाता है लोग x प्लस वाई के। तो ऐसा कतई नहीं है, ये इसी बात के लिए लिखवाया है कि ये चीज इक्वल नहीं, ये चीज इक्वल नहीं। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से ये वाला कि अगर लोग x डिवाइड बाई लोग y है तो उसे हम लोग x माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं, ये भी चीज गलत है। ठीक है जी।
तो ये दोनों आप मत सोचिएगा ये कोई फार्मूले, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो ही एल्जेब्रिक फार्मूले हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार फिर से लिखवाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आज हमें सीधे चैप्टर पे आना है। फिर से लिखवाता हूं, क्या कहीं किसी लेवल पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर log a इंटू बी है, बेस कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए ये बेस है तो इसे हम लिखेंगे log a प्लस log b, क्योंकि आज मुझे इनका यूज करना है। और अगर log a अपॉन b है, बेस कुछ भी दे रखा हो, तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चों log a माइनस log b। तो ये चीजें हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें करते हैं। सर बहुत नेट खा रहा है, बहुत नेट खा रहा है। देखिए जी आगे, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट वाले चैप्टर पे ही, क्योंकि लोगरिथम का बेसिक मैंने करा दिया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो एनटीपीसी का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीडीएस का क्वेश्चन हो। बहुत सारे क्वेश्चन को कंपाइल कर लिया गया है और वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे कमेंट मत करिए जो इस समय क्लास से रिलेटेड नहीं है। कोई पूछ रहा अर्थमेटिक की जो बुक है उसमें कब क्वेश्चन कराओगे, आज क्लास नहीं है क्या? अरे आज क्लास चल तो रही है, क्लास चल तो रही है ना। एक बच्चा गौरव ये पूछ रहा आज क्लास नहीं है क्या? तो आज क्लास चल तो रही है बच्चे, ठीक है। तो सिर्फ काम की चीजें पूछते रहिए। आ जाइए आगे। मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये बताओ, log 10 की वैल्यू क्या है अगर बेस 10 है? तो आप कहोगे सर log 10 की जो वैल्यू है वो होगी 1 अगर बेस 10 होगा। यानी अगर इस तरीके से मैं कोई नंबर n मान लूं और इस तरह से लेके चलूं, तो अगर n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो log n की वैल्यू क्या होगी? और चूंकि जो डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं, इसीलिए इसे डेसिमल मेथड कहते हैं, इसीलिए यहां के क्वेश्चन में हमेशा बेस 10 लिया जाता है। तो मैं आपसे कहूं कि यार अगर n की वैल्यू 1 है तो log n की वैल्यू क्या होगी? अगर n की वैल्यू 10 है तो log n की वैल्यू क्या होगी? अगर n की वैल्यू 100 है तो log n की वैल्यू क्या होगी? अगर 1000 है तो log n की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं कहूं कि 10,000 है तो log n की वैल्यू क्या होगी? इसी तरीके से आगे बढ़ा देते हैं इसे कि अगर 1 लाख है, क्योंकि यहां से हम नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो log n की वैल्यू क्या होगी? अब सीधा सीधा मुझे आप आंसर देते रहिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो log n क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 1 की वैल्यू जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। और बेस, मैंने कहा कि हम डेसिमल मेथड पढ़ने लग रहे हैं तो यहाँ बेस में हमेशा क्या रहेगा? 10 रहेगा। क्लियर है ये चीजें? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों ये बताओ कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होगी? 0। log 10 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि अगर मैं n को 10 कह रहा हूं तो log 10 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1 होगी। मैं कहूं log 100 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि n को ही तो मान रहे हैं हम 100, तो log n यानी log 100 की वैल्यू हो जाएगी 2। log 1000 की वैल्यू क्या होगी? भाई ये तो सिखा रखा है ना आपको, 3 दिन इसी चीज पे तो कहानियां चलाई हमने कि अगर बेस 10 है तो log 1000 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब यही तो होता है कि 10 की किस पावर पे, 10 की यानी इस बेस की किस पावर पे आंसर 1000 आ सकता है। तो आप कहोगे सर 10 की पावर 3 पे, तो यही तो इसका उत्तर होता है। हाँ है ना? तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ भी रहे होंगे। तो ये 3 आया। log 10,000 क्या होगा? 4। log 1 लाख क्या होगा? 5। ऐसे ही आगे चलेंगे तो 6। यही बात है। एक बार इतनी बात को ढंग से समझिए, एक बार इतनी बात को समझिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कप्तान क्लास ठीक चल रही है ना? ठीक है, ठीक ठीक। बच्चे क्लास तो ठीक चल रही बता रहे हैं, जो कमेंट फालतू कर, कुछ ढक्कन है और जबरदस्ती फालतू के कमेंट करते हैं। उनको पता है कि मैं टेक्नोलॉजी वाइज बहुत उल्लू हूं, तो कंफ्यूज करते हैं, क्लास नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। यार ऐसे मत क्या करो। अब आ जाओ जरा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार हमें लोगरिथम की जरूरत क्या पड़ी, लोगरिथम की जरूरत क्या पड़ी एग्जैक्टली आपको यहां से वो सेंस समझ में आएगा। देखो यार, जो वैल्यू
1 लाख है, अगर n की वैल्यू 1 लाख है, कोई नंबर 1 लाख के बराबर है, तो अगर मैं सिर्फ इसको यह कह दूं कि log n की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे log n की वैल्यू हुई 5। इसका मतलब समझो आप इसकी तरफ देख के, क्या कि जो एक्चुअल में जो चीज 1 लाख है वो log में मात्र उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, 5 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लोगरिथम किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उनको लोगरिथम के थ्रू बहुत छोटा बनाया जा सके और तुरंत से सोल्व किया जा सके। यही तो बताया था लोगरिथम का यूज। तो देखो ना 1 लाख कितनी बड़ी चीज है और लोगरिथम के थ्रू हमने उसे केवल कितना बना दिया, 5। क्या बना दिया, 5। ये कोई नेचुरल वो नहीं है, ये एक अच्छे मैथमेटिशियन ने इस प्रोग्राम को अपनी तरफ से समझा और फिर पूरी दुनिया को समझाया। यानी पहले बनाया फिर समझाया कि देखो यार बड़ी जो कैलकुलेशन है हम उसको इस तरीके से मान के आगे बढ़ सकते हैं। उसने दिखाया कि देखो 1 लाख को हम log में लेके चले जाएं तो 5 हो जाएगा, है ना। 1 करोड़ को लेके चले जाएं तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, शायद 7 जीरो होती है ना, तो आंसर आ जाएगा 7। अगर 1 करोड़ में 6 जीरो होती होगी तो 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऐसे किसी में 100 जीरो होंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 100, और वो चला जाएगा बहुत बड़ी संख्या। तो कहानी यहां समझ में आई, बिल्कुल। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर आता हूं, क्या कि मेरे दोस्तों अब मेरी बात का जवाब देते रहना आप प्रॉपरली, क्या कि यार अगर कोई नंबर 1 से 10 के बीच में है तो आपने ये देखा कि log 1 की जो वैल्यू है वो 0, यानी अगर कोई नंबर एक्चुअल में 1 है तो log में उसको हमने क्या मान रखा है, मात्र 0 मान रखा है। अगर कोई नंबर एक्चुअल में 10 है तो log में हमने उसको मात्र क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है। क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है। क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है। एक्चुअल में कोई नंबर 100 है तो लोगरिथम का अप्लाई करके हमने उसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। अगर 1000 है तो लोगरिथम का अप्लाई करके हमने उसे क्या मान लिया, 3 मान लिया। 10,000 है तो लोगरिथम का अप्लाई करके हमने उसे क्या मान लिया, 4 मान लिया। ऐसे ही 1 लाख है एक्चुअल में तो हमने उसे मात्र क्या माना, लोगरिथम में सिर्फ 5 माना। तो मैं अगर आपसे यहां ये पूछ बैठूं कि ये बताओ कि भैया log 9 की जो वैल्यू है वो लगभग कितनी होगी, log 9 की वैल्यू लगभग कितनी होगी। तो आप कहेंगे देखो सर log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 9 जो है वो तो 1 और 10 के बीच में, हाँ है ना। तो इसका उत्तर कहोगे सर देखो इसका जो उत्तर आएगा ना वो आप लिख लो सर जी, कैसे लिख लो, आप ये समझ लो log 9 की जो वैल्यू है ना वो 0 पॉइंट समथिंग 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 चलेगी, हाँ है ना, पक्की बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मुझे log 12 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे देखो सर 12 जो है ना, 12 कहां से कहां के बीच में आता है, 10 से 100 के बीच में आता है। 12 कहां से कहां के बीच में आता है, 10 से 100 के बीच में आता है। तो 10 की वैल्यू होती है log 10 की 1 और log 100 की वैल्यू क्या है 2, है ना। तो ये 12 क्या है, 10 और 100 के बीच में। तो जो उत्तर होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा, यानी इसका जो उत्तर होगा ना लगभग 1 पॉइंट समथिंग 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 ऐसे चलता रहेगा, यानी ABCD ऐसे पॉइंटों में चलती रहेगी चीजें। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं, हाँ या ना। राकेश जो लिखा हुआ है नाम, इसी का, अरे क्या नाम लिख रहा है, बिस्केतु, आ रही है ना बात समझ में भाई, केशव, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं जी चीजों को। अगर मैं यहां ये बात कह दूं आपको कि यार मुझे बताओ log 893 इसकी वैल्यू क्या होगी, लगभग बतानी है किससे किसके बीच में होगी या क्या होगी। तो आप कहोगे देखो सर जी 100 कहां गया, 100 ये रहा, 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, यानी log 100 की वैल्यू है 2 और log 1000 की वैल्यू है 3। तो ये 893 तो 100 और 1000 के बीच में बना। इसका मतलब जो इसका उत्तर होगा वो किसके किसके बीच में आएगा, लोगरिथम में 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी log 893 की जो वैल्यू आएगी ना वो ऐसी होगी, मतलब 2 पॉइंट समथिंग 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 कुछ आगे आएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। सुनील एयर बैच, इस बैच की वैलिडिटी 1 साल है, हसम पढ़ लेना, फालतू के कमेंट कर रहा। बात आ रही है भाई यहां तक की समझ में, हाँ या ना। पढ़ाई पे आ जाओ यार, आओ आगे। ऐसे ही मैं आपसे कहने लगूं कि यार ये बताओ, अब तुमने बोलना है कि log 1200 की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी, लगभग क्या होगी। तो आप कहोगे देखो सर 12 और बेस हमेशा 10 रहेगा। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ये चीज बता दी कि जब हम नंबर्स पे जाने लग रहे हैं तो नंबर्स 10 डिजिट की हेल्प से तैयार होते हैं,
है ना, तो इसलिए बेस हमेशा 10 रहता है क्योंकि डेसिमल मेथड होता है हमारा। तो लोग 1200 की वैल्यू लगभग क्या होगी, तो आप कहोगे देखो सर लोग 1000 की वैल्यू है 3 और लोग 10,000 की वैल्यू है 4 और ये तो 1200 तो 1000 और 10,000 के बीच में है, तो इसका जो उत्तर आएगा ना वो लगभग 3 से बड़ा आएगा और 4 से छोटा, यानी 3 पॉइंट समथिंग 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 आता चला जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? तो एक बार फिर से समझो इसको अपने आप से। मैं शांत खड़ा होता हूं, आप एक बार समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर मैं इसको लेके कहीं और जाऊंगा। समझा? देखिए तो आ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो बता दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार n कोई नंबर है, n कोई नंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनना और आप मेरे पे 100% विश्वास करिए। आपने YouTube पे और आज तक जितने हजारों ऑनलाइन कोर्सेज देखे होंगे, आपने देखा होगा नंबर ऑफ डिजिट कोई नहीं कराता, लोगरिदम कोई नहीं कराता, जबकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बिना लोगरिदम के सोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लोगरिदम का बेसिक पता हो तो वो क्वेश्चन मेरे बच्चों तुरंत टूट जाते हैं 1 से 2 सेकंड में। तो आप पढ़ रहे हैं उन चीजों को जिनको कोई नहीं पढ़ाता और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आज मैं ईयर वाइज क्वेश्चन लेके आया हूं कि इस साल इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो अब ध्यान दो मेरी बात पे। मैं कह रहा हूं कि यार n कोई नंबर है, मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, n कोई नंबर है, n कोई नंबर है, और अगर n कोई नंबर है तो आपको बताना है इस नंबर में कितने डिजिट हैं, इस नंबर में कितने डिजिट हैं, यानी जो n नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा। अगर लोग n की जो वैल्यू है, बेस 10 ही रहेगा हमेशा, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि लोग n की जो वैल्यू है, मैं कह रहा हूं कि वो है भाई 4.321, ये ऐसे चलती चली जा रही है। तो मेरा सवाल फिर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों एक नंबर n है, आपको ये बताना है कि वो जो नंबर n है वो कितने अंकों का है, यानी वो कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है। अगर उस लोग n की वैल्यू 4.321 ऐसे चलती चली जा रही है, यानी 4 पॉइंट समथिंग 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 चलती चली जा रही है, तो आपको बताना कि n नंबर कितने डिजिट का होगा। तो आप कहोगे देखो सर जी एक बात समझो ध्यान से, क्या कि आपने एक चीज बताई कि भैया 100 से 1000 के बीच में जो लोग की वैल्यू होगी ना वो हमेशा 2 पॉइंट समथिंग 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 चलेगी, ठीक है? क्योंकि लोग 100 की वैल्यू 2 है और 1000 की वैल्यू 3, तो 100 से 1000 के बीच में कुछ भी रखोगे ना, कोई भी नंबर लोगे तो उसकी लोग में वैल्यू क्या आएगी, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। ऐसे ही 1000 से 10,000 के बीच में कोई नंबर लोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1000 से 10,000 के बीच का कोई नंबर लोगे ना तो उसकी लोग में वैल्यू क्या बैठेगी मेरे बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। क्यों? क्योंकि 10,000 की वैल्यू 4 है और 1000 की वैल्यू 3, तो 1000 से 10,000 के बीच में कोई नंबर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी लोग में, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि लोग n की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आने लग रही है, तो ये बताओ ये नंबर किससे किसके बीच में होगा, ये नंबर किससे किसके बीच में होगा, ये आपको बताना मेरे बच्चों। तो आप कहोगे सर ये जो नंबर होगा अगर 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आने लग रही है तो 4 और 5 के बीच में जो वैल्यू होगी लोगरिदम की, उनमें नंबर 10,000 से 1 लाख के बीच में होगा। 10,000 से बड़ा होगा और 1 लाख से छोटा होगा, 10,000 से बड़ा होगा 1 लाख से छोटा होगा। तो ये बताओ 10,000 से बड़ा और 1 लाख से जो छोटा नंबर बनेगा उसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा, 5 अंकों का प्रयोग होगा, 6 अंकों का प्रयोग होगा या 3 अंकों का प्रयोग होगा। तो आप कहोगे सर 10,000 से बड़ा कोई भी नंबर लिखोगे, मान लो आपने 12,000 लिख दिया, तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो नंबर है उसके अंदर कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है। कितने डिजिट है मेरे दोस्त, 5 डिजिट है। आप इस बात को शांति से 10 सेकंड मैं रुकता हूं, आप समझें इस बात को, तभी मजा आएगा आगे बढ़ने का। और लाइव पढ़ना है रोज, है ना, ये नहीं कह रहे बाद में पढ़ लेंगे। देखो पूरा गला फेंक रखा भाई तुम्हारे लिए, जी जान लगा रहे हैं, छोटी मोटी गलती हो रही है लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन उड़ाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सही पढ़ा रहे हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है और वो धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रही है, लेकिन हम मेहनत करेंगे। तो 10 सेकंड इसको पढ़ो आप।
सर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें? भाई कैरीवेल का फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे बात कर लो, वो समझा देंगे। अमन कह रहा है 8/24 पे, कह रहा है सर लाइव क्लास नहीं है क्या? ढक्कन लाइव ही तो है, जब तेरा कमेंट लाइव आने लग रहा है तो मैं लाइव ही तो पढ़ा रहा हूँ। आपको शायद वहां वो नहीं दिख रहा होगा, वो इसलिए कि हम होता क्या है इसमें कि 5,000 से ज्यादा जब कमेंट हो जाते हैं ना तो फिर वो आगे के कमेंट नहीं लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें एक सिस्टम जोड़ा रखा। उस वजह से क्या है कि वो ऐसी सेटिंग होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है, मुझे भी नहीं पता वो चीज क्या है, मैं भी बैच के बाद पूछ लूंगा। लेकिन लाइव चल रहा है करेक्ट इस समय जो टाइम हो रहा है मेरे भाई। कहाँ है मेरा मोबाइल? इरा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइव नहीं है तो मेरे मोबाइल में टाइम दिखाई दे रहा होगा 8:26 हो रहे हैं, ठीक है, 8:26 पे पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ जरा, अब आगे बढ़ते हैं जी, क्या कहानी है, बढ़े आगे, आ जाइए। झूठ फरेब नहीं है अपने पास, अब आओ यार आगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप जड़ तक पहुंच जाएं, और पहुंचना ही पड़ेगा भाई, बिना पहुंचे बात नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं यार कि कोई नंबर है n, आपको ये बताना है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना, कोई नंबर है n, कोई नंबर है n, आपको ये बताना है कि इस n नंबर में कितने डिजिट होंगे। ये जो n नंबर है ये कितने डिजिट का बनेगा, जो n नंबर है ये कितने डिजिट का बनेगा, ये आपको बताना है। n नंबर कितने डिजिट का बनेगा अगर लोग n की वैल्यू, n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी लिख सकता है ना, पावर की फॉर्म में लिख सकता है, सिंपल लिख सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन जब उसे सोल्व करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, ये मैं पूछने लग रहा हूं। अगर लोग n की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, यानी ये डेसिमल हो गया और इसके बाद कुछ 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 डिजिट चलते चले जा रहे हैं, तो ये बताओ ये जो n है ये कितने अंकों का होगा। तो मेरे बच्चों आप कहोगे मुझे कि सर जी ये समझो, क्या क्या कहोगे तुम मुझे कि सर जी ये बताओ, अगर 10,000 से 1,00,000 के बीच में कोई नंबर है, अगर 10,000 से 1,00,000 के बीच में कोई नंबर है तो उसकी लोगरिदम में जो वैल्यू होगी ना वो हर हाल में 4 पॉइंट समथिंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? 4 पॉइंट समथिंग 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 रहेगी, है ना। ऐसे ही अच्छा, और आपको पता ही है ये बात क्या कि भैया 10,000 से 1,00,000 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो कितने अंकों की होगी, तो आप कहोगे सर 5 डिजिट की होगी। कितने अंकों की होगी? 5 डिजिट की होगी। ऐसे ही मैं कहूं 1,000 से 10,000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा, तो आप कहेंगे सर जी 4 डिजिट का होगा, है ना। ये तो कति बच्चों वाली बात है। आप 1,000 से लेके 10,000 तक की कोई भी गिनती ले लें, मतलब 10,000 शामिल नहीं करना है ना 1,000 शामिल करना है, क्योंकि 1,000 की वैल्यू तो 3 है और 10,000 की वैल्यू 4, तो इसके बीच में वैल्यू वही आएगी जो 1,000 से 10,000 के बीच में नंबर पड़ेगा, है ना। बोलो हाँ के ना? हाँ। तो इसके बीच में कोई भी नंबर होगा तो कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का। चाहे आप 1,111 लिखें चाहे 1,001 लिखें, वो 4 अंकों का होगा। तो 4 अंकों की अगर मेरे बच्चों कोई संख्या है तो उसकी जो लोगरिदम में वैल्यू है ना वो हमेशा ही 3 पॉइंट समथिंग 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 आएगी। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आओ जरा आगे। अगर 100 से 1,000 के बीच में पूछूं मैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे बच्चों 100 से 1,000, मैं आपसे ये पूछूं 100 से 1,000 के बीच में जो संख्याएं होती है वो कितने अंकों की होती है, तो आप कहोगे 100 के बाद 101 से लेके और 1,000 से छोटी 999 तक लेनी है, तो कितने अंकों की होती है? 3 अंकों की होती है सारी संख्याएं। और अगर ये सारी संख्याएं 3 अंकों की होती हैं तो मेरे बच्चों इसकी लोगरिदम में वैल्यू क्या होती है? 2 से 3 के बीच में, यानी 2 पॉइंट समथिंग 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 ये वैल्यू रहेगी। ऐसे ही मैं आपको कह दूं क्या कि भैया 10 से लेके 100, 10 से लेके 100, 10 से लेके 100, तो 10 से लेके 100 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो कितने अंकों की होगी, तो आप कहोगे सर 2 अंकों की होगी। क्यों होगी?
क्योंकि 10 के बाद 11 और 100 से छोटा 99, ये सारी की सारी 2 अंकों की है। तो 2 अंकों वाली कोई संख्या होगी तो उसकी लोगरिदम में वैल्यू किससे किसके बीच में होगी, 1 से 2 के बीच, यानी उसका उत्तर हमेशा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग चलता रहेगा, हाँ या ना। ऐसे ही अगर 1 से 10 के बीच में होगा तो कितने अंकों की होगी संख्या, 1 डिजिट का होगा, लेकिन उसकी लोगरिदम में वैल्यू क्या होगी, 0 पॉइंट समथिंग 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 चलती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई n नंबर है, क्या है, कोई n नंबर है और ये नंबर 7 अंकों का है, ठीक है, 7 अंकों का। या एक बार पहले आप इस बात को समझो ना, कहीं कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बेसिकली यहां से यहां लाया, लेकिन मुझे जाना यहां से यहां है ना। मैं डायरेक्टली आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग दे रखा है तो ये सोच लो कि 0 में 1 जोड़ दो तो जो अंक होंगे ना, यानी जो संख्या होगी वो 1 अंक की होगी। अगर किसी नंबर का लोगरिदम में वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो 1 में 1 जोड़ दो तो यानी इसका मतलब वो जो संख्या होगी ना वो 2 अंकों की होगी। अगर किसी की लोगरिदम में वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग दे रखी है ना तो 2 में 1 जोड़ दो तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 3 अंकों का होगा। मैं ये एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों। अगर किसी की लोगरिदम में वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना तो 3 में 1 जोड़ दो 4, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की लोगरिदम में वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना तो 4 में 1 जोड़ दो, यानी जो उसका उत्तर होगा ना वो हमेशा 5 अंकों का होगा। यानी जो नंबर बनेगा वो कितने अंकों का बनेगा मेरे बच्चों, 5 अंकों का बनेगा, 5 अंकों का बनेगा। यानी अगर मैं आपको ये कह दूं, क्या कह दूं मैं तुम्हें, मैं आपको ये कह दूं कि भाई कोई नंबर n है, आपको ये बताना है कि कितने अंकों का होगा अगर लोग n की वैल्यू 36.5312 ये है, तो बता दो ये कितने अंकों की संख्या होगी। मैं ये आपसे जनवाना चाह रहा हूं कि ये बता दो ये कितने अंकों की संख्या होगी। तो आपने अभी एक चीज पढ़ी कि अगर लोग में किसी की वैल्यू दे रखी है तो जो इंटीजर पार्ट है शुरुआत वाला इसमें 1 जोड़ दो तो 36 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 37। तो इसका मतलब 100% ये जो संख्या थी ये 37 अंकों की थी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। अगर मान लो मेरे बच्चों मैं ये कहूं कि यार कोई नंबर n है, आप ये बता दो कि ये कितने अंकों का है अगर लोग n की वैल्यू बेस 10 ही दे रखा होगा हर एक सवाल में, क्योंकि डिजिट की बात हो रही है तो ये हमें समझना ही है। मैं कई बार बता चुका हूं कि डिजिट का मतलब ही ये होता है कि 10 अंक है भैया, इसीलिए डेसिमल मेथड कहते हैं। मैं कह दूं कि यार 648 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, ये डेसिमल हो गया, इसका समथिंग समथिंग चलता चला जा रहा है। या मैं कोई वैल्यू लिख दूं 1 2 3 0 5 और फिर डॉट डॉट लगा दूं, तो बताओ ये n जो होगा वो कितने अंकों का होगा। तो आप ऐसे सवाल में ये देखिए कि 648 लिखा हुआ है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 649, तो जो n होगा वो 649 अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की संख्या होगी मेरे बच्चों, 649 अंकों की संख्या होगी। अगर आप इस बात को समझ गए तो इस दुनिया में आपसे समझदार कोई नहीं, क्योंकि एसएससी में इससे मुश्किल कोई चीज नहीं। अगर आप ये समझ गए तो आप विद्वान हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। एक बार इसे देखो, फिर मैं वापसी उसी पेज पे लेके आता हूं। इसे भी समझो कि मैंने क्या समझाना चाहा है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। मुझे भी बोर्ड का यूज करना धीरे धीरे आ रहा है, तो कुछ गलतियां हो रही थी, अब धीरे धीरे इंप्रूव हो गया। मुझे पता चल गया कि 2-3 स्लाइडें एक साथ देखेंगे तो उससे ज्यादा समझ आएगा, तो मैं भी रोज इंप्रूव कर रहा हूं। इसलिए जो लोग गाली बक रहे हैं यूट्यूब पे, बकने दीजिए, उनसे टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक बार इस बात को समझिए फिर उस चीज को समझिए। अखिलेश कह रहे हाँ, मोहन हेलो, कृष्ण धासु धासु, अच्छा धासु, लक्ष्मण हाँ हाय, अंकित हाय, अबे हाय नहीं बोला करो, हाँ बोला करो। लक्ष्मण 250, वेरी गुड। 250 का क्या मतलब भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण बाबू 250 का मतलब क्या है जो लिखा है तूने। चलिए आइए अब आगे, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा सिस्टम में लिखवा देता हूं
है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप इस बात को समझ लें। वैसे मैं इस बात को एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं, या मैंने समझाया भी है क्या, कि पहले इसी को समझा देता हूं कि मान लीजिए n कोई भी नंबर है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है a की पावर b की पावर c, ये ऐसे भी हो सकता है a की पावर b, ये ऐसे भी हो सकता है x की पावर y, है ना, कुछ भी लिखा जा सकता है, या ये सिंपल n ही लिखा जा सकता है, है ना, ये ऐसे n भी हो सकता है। n का मतलब कोई भी नंबर। अगर मैं 32 की बात करना चाह रहा हूं और मैं कहूं कि यार इसकी लोग में वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, लोगरिथम में वैल्यू निकाल के बता दो अंदाजे में कहां से कहां के बीच में होगी, तो आप ये कहोगे कि सर ये 2 अंकों की संख्या है ना, और मान लो ये कोई नंबर n है, तो लोग n की जो वैल्यू है, अगर ये 32 अंकों की है, यानी सॉरी 32 संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसका जो लोग में आंसर होगा ना, वो हर हाल में 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल में लोग में वैल्यू लेते हैं, तो जो ये इंटीजर पार्ट होता है, इससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, तो अगर 2 डिजिट है तो लोगरिथम में वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इसकी होने लग रही होगी, हाँ या ना। अब हो सकता है वो 32 की जगह आपको लिख दे 2 की पावर 5, तो भी तो वही बात हुई, तो 32 भी, ये भी 32 ही बना रहा है, तो वो n को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे लिख दे कि भाई 2 की पावर 5 में बताओ कितने डिजिट होंगे, है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो किसी भी तरीके से लिख सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं अपनी बात को क्या बोलते हैं उसको समराइज कर देता हूं। मैंने क्या कहना चाहा है, मैंने ये कहना चाहा है कि अगर n कोई नंबर है, वो a रेज टू पावर b रेज टू पावर c है, a रेज टू पावर b हो, x रेज टू पावर y हो, या n ही कोई सीधा सीधा नंबर लिख रखा हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर लोग n की वैल्यू, अगर लोग n की वैल्यू, और बेस हमेशा ही 10 होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर भी बता देता हूं मैं, अगर लोग n की वैल्यू x पॉइंट समथिंग 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं कहूं हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी डिजिट्स n है, मतलब कि n जो संख्या है उसमें कितने अंक होंगे। अगर मैं पूछूं कि n जो संख्या है उसमें कितने अंक होंगे, विजय क्या कह रहा है, तर्क कोई आंसर तो दो, तर्क कोई आंसर तो दो, मतलब विजय लाइव ही पढ़ा रहे भाई, फिर बार आया बकवास कर रहे। प्रिंस सर की क्लास नहीं हो रही क्या? अरे हो तो रही है भाई, लाइव ही तो चल रहे हैं क्लास में, सर सिर्फ परचेज किया है वही देख सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? क्या अच्छा वो आज फ्री नहीं चलाई लगती है वो, अच्छा मैं देखता हूं, आ जाओ जरा। तो हाउ मेनी डिजिट्स n है, n में कितने अंक हो सकते हैं, ये चीज थी। तो यार अगर बात ये है कि n में कितने अंक हो सकते हैं, तो आपने देखा कि यार लोग n की जो वैल्यू x पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो मेरे बच्चों, किसके बच्चों, मेरे बच्चों, जो इंटीजर पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है, यानी डेसिमल से पहले वाला, ये डेसिमल था, तो डेसिमल से पहले जो भी इंटीजर पार्ट है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे ना, नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो हमेशा ही जो इसका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट ऑफ log n प्लस 1 आंसर होगा। नंबर ऑफ डिजिट हमेशा होंगे, मतलब अगर यहां x लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ डिजिट x प्लस 1 होंगे, यानी अगर कोई नंबर n है और log n की वैल्यू 27 पॉइंट, log n की वैल्यू बेस 10 ही रहेगा, 27.387453 कुछ भी लिखा हुआ है, और मैं पूछूं कि बताओ बेटा n में कितने अंक होंगे, तो जो इसका इंटीजर पार्ट है, जो इसका इंटीजर पार्ट है, जो इसका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट ऑफ log n, यानी जो log की वैल्यू आ रही है उसका जो इंटीजर पार्ट है उसमें एक जोड़ दोगे, उतने नंबर ऑफ डिजिट इसके अंदर होंगे, तो 27 में एक जोड़ दोगे मेरे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 28। ये मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए?
कैट भी हो जाएगा क्या? अरे तुम परवीन कैसी बातों में पढ़ रहे हो यार, जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान दो। अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो एक बार 5-7 सेकंड इसको गौर से देखिए और मन में बैठा लीजिए। अरे कप्तान आज पेड नहीं फ्री में भी चला दे यार, बच्चे ही तो हैं, देख लेंगे। फ्री वाले को भी चला दे, ऐप पे देख लेगा जो बच्चा देखना होगा। यार कप्तान पेड पे तुमने चला रखा, चला दो फ्री में भी, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने करवाया मेरे बच्चों फ्री वाले, उससे भी करवाता हूं चालू। आ जाओ जरा, अगर इस बात को समझ गए हैं तो। और मुझे लगता है अच्छे से ये बात समझ आई होगी, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया और मैंने लोगरिदम को 3 क्लासेज में बांट लिया था, परसों की क्लास, कल की क्लास और आज की क्लास। तो मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए चीज़ें। नहीं आएंगी तो शनिवार का दिन रहेगा अपने पास, शनिवार राती नींद नहीं आती, यही करेंगे सब। और एक बात और भी भाइयों, ध्यान रखना इस बात का कि इस समय कोरोना जो है ना वो बहुत गंदे लेवल पे फैल चुका है। और बहुत सारे बच्चे मुझे से नाराज़ भी होंगे कि आप डरा रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। मुखर्जी नगर में सूखे 40 केस आ चुके हैं और हालात ये हैं कि गवर्नमेंट डाटा तक भी प्रॉपर रिलीज नहीं कर रही है। तो जो बच्चा मुखर्जी नगर रहता है, कहीं पे भी रहता हो, हम भी वहीं रहते हैं छोटे से मकान में ही, हर आदमी सेफ है अगर वो अपने घर में रहे और ज़रूरत के लिए ही बाहर जाए, है ना। रोटी तो खानी है यार, दूध तो चाहिए हमको, और भी फालतू की जो खाने पीने की चीज़ें बच्चे उनके लिए चाहिए। तो कम से कम घर से बाहर निकला जाए, ज़रूरत जितनी हो उतना ही निकला जाए। और दूसरा, सुबह टाइम पे उठो 4-5 बजे और उठ के अपने रूम में एक्सरसाइज करो 1.5-2 घंटे। एक्सरसाइज करोगे ना तो वो बड़ी काम आएगी, इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी। और जिंदा रहे तो बहुत अच्छा मौका है। और ये कोरोना बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छे से बढ़ने लग रहा है, ठीक है। तो सेफ रहो घर पे, केसेस बहुत बढ़ने लग रहे हैं, घर पे रहो, जितनी जरूरत है तभी बाहर निकलो। आ जाओ आप सवाल पे। तो मैंने क्या समझाया आपको समझ आ गया कि सर log n की वैल्यू अगर x.something है तो n में नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो हमेशा x+1 होंगे, पक्की बात है। अब यार देखो, आपसे जब भी क्वेश्चन देगा तो 100% वहां पे वो log की वैल्यू लिख के देगा, अगर वो क्वेश्चन केवल लोगरिदम से ही सोल्व हो सकता है। तो अगर वो बिना लोगरिदम के सोल्व हो सकता है तो वो log की वैल्यू नहीं लिख के देगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे टॉप 10 आना चाहते हैं वो इस लोगरिदम टेबल को अगर पढ़ लेंगे तो उसमें बुराई नहीं होगी, आपको फायदा मिलेगा। और ये बहुत आसान है, क्या कुछ नहीं करना, 2-3 चीजें आपको पढ़नी है बस। क्या, 1-2 को याद कर लो, 1-2 को याद कर लो। log 1 तो 0 होता ही है, log 10 भी 1 होता है। 1-2 को याद कर लो और 1-2-3 को याद कर लो, बाकी किसी को याद मत करो। log 2 को याद कर लो, log 3 को याद कर लो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन केवल log ओरिएंटेड है तब तो वो log की वैल्यू देगा ही देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन log ओरिएंटेड नहीं है और बिना log के भी सोल्व हो सकता है तो आप उसे log की हेल्प से 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको 2 और 3 की वैल्यू याद है ना तो आप दुनिया फतेह कर सकते हैं वहां पे। इसलिए रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप इन दोनों वैल्यू को याद कर लो कि भैया log 2 की जो वैल्यू होगी, सॉरी बेस हमेशा ही 10 लेंगे ऐसे सवालों में क्योंकि ये डेसिमल मेथड। तो log 2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही 0.3010 और आगे भी चलती जाती है, ठीक है। log 2 की वैल्यू मैंने लिखवा दी, ऐसे ही log 3 की वैल्यू लिख लो, बेस 10 ही होगा। log 3 की वैल्यू 0.477, भाई इतना ही पढ़ लो, भती रही दुनिया इतने में। फिर से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप मुझे दोस्त से ना ठहराना कि आप चीज़ें याद करा रहे हैं, मैथ में याद नहीं करानी, मैं नहीं कराऊंगा याद। लेकिन मेरा कहना इतना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बिना लोगरिदम के सोल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपको लोगरिदम आता है तो उस क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में कर लेंगे, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको इन बेसिक सेंस की।
तो सिर्फ 2 और 3 की याद करने को कह रहा हूं, ज्यादा मैं कह ही नहीं रहा हूं आपको, ठीक है। तो 2 और 3 याद कर लेना। आ जाओ जरा आगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 2 और 3 में ही काम चल जाएगा, वो समझिए। ध्यान रखिएगा, बेस हमेशा ही 10 होगा, है ना। और हमें वहां लिख के नंबर नहीं लेना है कि भाई 6 नंबर का सवाल है, हर सवाल का वही नंबर है, तो हमें लिखनी भी नहीं है चीजें, महसूस करनी धीरे धीरे। अगर लोग 4 आता है, लोग 4 आता है, बेस 10 है, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप समझते हैं इतनी बात को, मेरी को कई बार मैंने रिपीट कर लिया। और मैं आज से पूछ लूं कि भाई लोग 4 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर लोग 4 को लिख लेते हैं, लोग 4 को 2 रेज़ टू पावर 2। और ये हमने पढ़ा था क्या कि लोग, अगर बेस दे रखा हो कुछ भी, n की पावर x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि जो x है ये आगे आ जाता है, x आगे आ जाता है, और इसे हम लोग n लिख लेते हैं। ऐसा मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था। तो ऐसे ही इस 2 को आगे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2, और यहां ये 2 बच जाएगा, log 2। और log 2 की वैल्यू हमको पता है, क्या पता है जी, 0.301। तो 2 गुना 0.301, तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 0.602। हाँ है ना। और मैं जहां आपको खिलाऊंगा ना, वहां इतनी की जरूरत भी नहीं है, आप पहला डिजिट भी याद कर लेंगे ना, 0.3, 0.4, तो भी आप दुनिया फतेह कर लेंगे, चिंता ही ना करो, उतने से भी मैं आंसर निकलवाऊंगा हर एक क्वेश्चन के। लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप टॉप 10 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। सिर्फ 2 को याद करना है, ठीक है जी। ऐसे ही मैं अगर आपसे, बात आ रही है समझ में, ये पक्का ठीक है। अब ये चीजें हम लिख के नहीं करेंगे, मन मन में करेंगे। यार 4 को 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ गया log 2, तो 2 गुना log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, बस इतना। तो 2 को 0.3 से गुना करेंगे 0.6, हमें लगभग ही तो चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वैल्यू मान लो 0.602 आई है, और इससे आगे कुछ भी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमसे तो नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा वहां, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि 0 है तो 0 में 1 जोड़ा 2, 0 में 1 जोड़ा 2 थोड़ी आता है यार, 0 में 1 जोड़ा 1, यानी जो संख्या होगी, जो नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा, 1 अंक का होगा, है ना। तो बड़ी आसान बातें बतानी हमने तो। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे भैया लोग 9 की वैल्यू बताओ, बेस 10 ही है हर एक क्वेश्चन में डिजिट का, क्लियर है जी। आ जाइए, लक्ष्मण क्या कह रहा है, 4 नंबर आर पॉसिबल। हाँ तो ठीक है, बाद में देखें कौन सा सवाल कह रहा है। तो देखिए जी, 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 3 की पावर 2, मैं लिख के दिखाता हूं, बाकी आप ऐसा करिएगा मत। 3 की पावर 2, बेस लिखा ही रहना, वही 10 है। तो आप जानते हैं 2 आगे आ जाएगा, अगर 2 आगे आ जाएगा तो बचेगा, यहां लिख लेते 2 गुना log 3। और मैंने क्या कहा कि log 3 की वैल्यू याद कर लो, कितनी है, 0.477, 477। अब मल्टीप्लाई करोगे भाई, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 4 8 और 1 9, तो 0.954, है ना। यही आ रही थी ना 9 की, हाँ 0.954, क्लियर है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि विश्वास करिए, आप 2 और 3 की वैल्यू याद कर लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। आपके साथ जितने दोस्त तैयारी कर रहे हैं, एक बार पूछो तो सही, आज जाके उनसे पूछना ना कि भैया 2 की पावर 368 कितने अंक होंगे, इसमें नहीं बता पाएगा, आप बता पाएंगे। थोड़ी देर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें 2 और 3 ही याद करना है, बाकी दुनियादारी में नहीं जाना। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं वो इसको पूरी को याद कर ले, बाकी 2 और 3 को मैंने समझा दिया, ये हमारे काम के। 4 भी इसी से बन गया, 9 भी इसी से बन गया। अगर 6 बनाना है तो 6 में कौन सी तुरम खाइए भाई, अगर हमें 2 3 याद है तो 6 कौन सा मुश्किल है भाई। हमें log 6 की वैल्यू निकालनी है, तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर और बेस 10 ही रहेगा, लिखना नहीं है, हमें कोई लिख के नहीं दिखाना, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। कोई बुराई तो नहीं है भाई ऐसा लिखने में, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, सही बात बता रहे हो आप तो कति। अगर मैं बिल्कुल सही बातें बता रहा हूं तो मैंने ये फार्मूला लिखवाया था ना, कौन सा फार्मूला लिखवाया था भाई, मैंने फार्मूला लिखवाया था कि log a × b जो होगा ना, वो log a प्लस log b होगा, ठीक है। तो log 2 × 3 को क्या लिख लेंगे, तो इसे लिख लेंगे log 2, बेस 10 ही रहना है,
प्लस log 3, है ना। अब आप जानते हैं यार 2 की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, तो आप कहोगे log 2 की वैल्यू थी 0.301। log 3 की वैल्यू क्या लिखवाई थी, तो log 3 की वैल्यू आपको याद है 0.477, वरना मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से देख लो 0.477, तो 0.477। क्लियर है, जोड़ देंगे वो आंसर आ गया। 7 और 1 8, 7 4 3 7, ये उत्तर आ रहा है ना भाई। जोड़ वोड़ में कमियां हो सकती है मेरे वाले में, उसको चेक कर लो, चेक, हाँ 0.778। याद कर लोगे तो धुआं उठा दोगे, नहीं तो भी धुआं उठाओगे। बात आ रही है भाई यहाँ तक की समझ में। अब चलो मान लो मैंने 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 6 बता दिया, 9 बता दिया, 8 भी बता देता हूं। लोग 8 की वैल्यू क्या होगी आप तुरंत बता देंगे, है ना। आप तो लिखेंगे नहीं, आप कहेंगे सर 8 को 2 की पावर 3 लिख लो। अगर 8 को 2 की पावर 3 लिख लूं, देखो यार मेरे को समझाना पड़ता है इसलिए लिख के चलना पड़ता है, आप ऐसा मत करिएगा। तो ये 3 आगे आ जाएगा और log 2 बचेगा, और log 2 की वैल्यू क्या है 0.301। गुना करेंगे 3 तिया 9, 103, मतलब 0.903। क्लियर है जी ये बात, किसी को दिक्कत है? नहीं, कतई दिक्कत नहीं, आप लोग तो समझदार हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मेरे बच्चों मुझे log 5 की वैल्यू बताओ, किसकी? log 5 की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, log 5 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये बड़ी चीज है। तो इस log 5 को हम क्या लिख लेते हैं, log, भाई बेस तो 10 ही रहना, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। 5 को हम लिख लेते हैं 10/2। ऐसा लिखने में क्या आपको आपत्ति है? क्योंकि 5 भी वही बात है और मेरे बच्चे 10/2 भी वही बात है। अगर वही बात है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था? हमने ये फार्मूला पढ़ा था मेरे बच्चे, कि log a/b जो होता है ना, बेस कुछ दे रखा हो तो ये होता है log a माइनस log b। ये पढ़ा था ना, और मैं आपको बहुत करा रहा हूं, जिसकी सच में जरूरत नहीं होगी उसका बहुत थोड़े से हिस्से में ही होगा। पहले आपने गलत लिखा था, क्या कह रहे हो, गलत क्या लिखा था? पहले आपने गलत लिखा था, कोई नहीं यार, गलत लिखा होगा तो आप सही कर लिया। क्लियर है जी यहां तक की बात? ठीक है, अब आइए 10/2 को क्या लिख सकते हैं ना, 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2, तो ये log a/b आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे दोस्त, तो इसको हम लिख सक रहे होंगे log a/b को log a माइनस log b। अब हम जानते हैं कि बेस तो 10 ही था, तो यहाँ पे बेस 10 रहना, यहाँ पे बेस 10 रहना। अगर ऐसा है तो log 10 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, 1 बनेगी, और log 2 की वैल्यू क्या है वो आपने पढ़ी थी 0.301, तो 0.301 तो घटा देंगे। तो आप जानते हैं एक एक से घटाना आप सबको आता होगा मुझे लगता है, ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो 1.000 लिख लो और 0.301 घटा लो। अगर कतई बाउल हैं तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ आया 9, यहाँ कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.699। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? log 5 की वैल्यू 0.698, मतलब उसको और भी आगे कदम होंगे तो आप कुल मिला के बात समझ रहे होंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ इतने ही बात से भी उड़ा देंगे सवाल को, 6 वाले पॉइंट से भी। तो ये बातें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है जी, मैं 10 सेकंड के लिए आपको यहीं छोड़ रहा हूं, आप आराम से जो बातें बताइए एक बार इसको पढ़ो, उसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। 7 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, बस आप 2 और 3 को याद कर लो, बहुत है। बाकी आप रख सकते हैं जो याद, वो रख भी सकते हैं, 0.854, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आरआरबी में आती है भाई, बिल्कुल आती है। बढ़े जी, आइए। अब इस बात को छोटा कर देते हैं, ठीक है। अगर
आपको नहीं पता होगा तो फिर से उसको बड़ा करके दिखा देंगे वैल्यू को। अब मैं क्वेश्चन ये दूंगा, हाउ मेनी डिजिट्स इन 2⁻10, 2 की पावर 10 में कितने अंक होंगे, यानी 2 की पावर 10 को जब आप सोल्व करोगे तो कितने अंक होंगे। तो वैसे भी दोस्तों आपको याद होगा कल हमने ये चीजें लिखी थी कि 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024, हाँ या ना। तो इसके अंदर कितने अंक हुए, 1 2 3 4, 4 अंक हुए। तो ये छोटी बात थी तो हमने तुरंत बता दिया। अगर इसी बात को लोगरिथम से करना होता तो सीधा क्या करते, लोग लगा लेते, लोग 2⁻10। अब इसको लिख के मत सोल्व करो, अब मन मने करो, मन में सोचो। क्या सोचो मन में कि ये 10 आ जाएगा इधर आगे, है ना, बचेगा क्या, log 2, और log 2 की वैल्यू वहां से उठा लेंगे 0.301। नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूं 10, ये आ जाएगा इंटू log 2। ये जो पावर होती है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और बेस 2 इतना 10 ही रहना इनमें। अब 10 log 2 की वैल्यू क्या थी जी, तो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई 0.301, तो 0.301। तो जब आप इसे 10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, हाँ या ना। अब मैं कहूं कितने डिजिट है, तो मैंने बताया था लोगरिथम में जो पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें 1 जोड़ दो, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4। तो इसका मतलब ये जो संख्या बन रही होगी ये 4 अंकों की बन रही होगी। मेरे बच्चों कितने अंकों की बन रही होगी, 4 अंकों की बन रही होगी। कितने अंकों की बन रही होगी, 4 अंकों की बन रही होगी। बात समझ आई कि नहीं आई, आई तो एक बार समझो इस बात को दोबारा से। आ गई। अब 1 सेकंड में उड़ा दोगे आप ऐसा हर सवाल को। अगर मैं गलती से ये क्वेश्चन दे देता आपको कि log 2 की पावर 100, मैं ना log नहीं, मैं ये कहता आपको क्वेश्चन में, इसको हटा दूं अब, क्योंकि आप 2 को याद रखो, 301, 3 को 0.477। अगर मैं आपको ये कह देता क्वेश्चन में कि 2 की पावर 100 कि बताओ यार 2 की पावर 100 में कितने डिजिट होंगे, भाई साहब हवा टाइट हो जाती है अच्छे अच्छे बच्चों की। और ये सवाल एग्जाम के मैं अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। और मेरे पास सारी बुक्स हैं, सीडीएस वाली बुक में भी आया हुआ है एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। मैं बाकायदा डेट के साथ दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आए हुए हैं। तो 2 की पावर 100 कह देता, निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो 1 सेकंड में निकाल देंगे। कैसे, आप कहेंगे 100 तो आगे आ जाएगा और log 2 बचेगा, log 2 की वैल्यू 0.301, और 100 से गुना करेंगे इसे तो आगे शिफ्ट होता है डेसिमल। ये बात पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं सिखा दूंगा आगे। तो जब आगे शिफ्ट होगा तो उत्तर आएगा 30 पॉइंट समथिंग समथिंग। और जो डेसिमल में मतलब लोगरिथम में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू आती है उससे एक ज्यादा डिजिट होते हैं, तो 30 और 1 31, यानी इसमें 31 अंक होंगे। बोलो बता दोगे कि नहीं बता दोगे, 1-2 सेकंड में बोलो हाँ के ना, बोलो यार, बोलो सही सही बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ तो हर कोई बता देगा कितने अंक होंगे। कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं, पक्का। आ जाओ आगे जरा, बात आ रही है समझ में सबको, पक्की बात है, ठीक है। और देखो यार एग्जामिनर का मतलब ये कतई नहीं है कि वो कैलकुलेशन करवाना चाहे आपसे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप 2 की पावर 10 को सोल्व करके देखो, या 2 की पावर 20 को सोल्व करके देखो, या 2 की पावर 100 को सोल्व करके देखो। वो कतई नहीं चाहता ये चीज। वो ये चाहता है इसको बेसिक चीजों की जानकारी है कि नहीं है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहा है और हम इतने सालों से लोगरिथम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के, इसको थोड़ा पता भी है कि नहीं पता, वो यही जानना चाह रहा है, इसलिए कतई कैलकुलेशन नहीं देगा। अगर ये बात समझ नहीं आई तो सोचो, यहां 100 था, ये 100 आगे आ जाएगा, यहां log 2 बचेगा, यहां 100 था, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बताइए। और पेपर में एक क्वेश्चन पूछा 3 की पावर 40, 3 की पावर 40। सवाल ने पूछा कि इसके अंदर कितने अंक होंगे, हाउ मेनी डिजिट इन 3⁻40। बता दो जी, बताओ दोस्तों।
राहुल कह रहे अलजेब्रा कब होगा। यार तुम कितने उलझे हुए आदमी हो। रोहित मेरा कमेंट दिख रहा है, दिख रहा है भाई रोहित, तेरा कमेंट दिखने लग रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। सबका कमेंट दिख रहा है, अच्छा। चलिए आगे आइए। अगर 3⁴ है तो कैसे सोल्व किया जाए। तो आप कहोगे देखो सर, अगर मुझे चीज देखो, आप में से बहुत सारे समझदार होंगे, 50 to 60% स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे 1 सेकंड में उड़ा रहा होगा। कैसे 1 सेकंड में उड़ा रहा होगा, वो सीधा 40 लिखेगा और log 3 लिखेगा। log 3 की वैल्यू 0.477 है ना, ये तो लिखेगा, फालतू वो सोचेगा नहीं। वो करेगा यार 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ 19, है ना। अब 1 0 ये थी, समझते हो ना गुना भाग को, तो कितने पे डेसिमल लग जाना है यहाँ पे, 2 पे, तो 19.08। तो अगर यहाँ 19 आ गया तो एक फालतू जोड़ देंगे, तो 19 और 1 20। तो कितने अंक होंगे इसके अंदर, 20। मतलब जो समझदार होगा वो तो उड़ा देगा सवाल को, लेकिन जो अपने भाई हैं वो समझ लो। क्या क्या फिर लिखना log 3⁴, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो 40 को आगे ले आएंगे, ये बचेगा log 3, 40 गुना log 3, log 3 की वैल्यू उठाएंगे तो आएगी कितनी थी भाई, 0.477, हाँ है ना। अब इसे गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, 4 सत्ते 28 आएगा, 4 सत्ते 28 और 2 30 आएगा, 4 चौक 16 और 3 21 आएगा, ये आया। अब बिल्कुल हम बावले हैं तो ऐसे लिखेंगे कि 40 गुना में 0.477, क्योंकि हम तो बावले हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो। अब 1 जीरो कट गई तो बची कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़ गए, डेसिमल 1 2 यहाँ, तो 21.08। अब मैंने ये बात तुम्हें समझाई थी क्या, कि भैया जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें 1 जोड़ दो, उतने नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे कितने अंक होंगे इस संख्या में, 22 अंक हो रहे होंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। कमेंट सभी को क्या नहीं दिख रहा, दिखता मुकेश, नहीं सभी को नहीं दिखता, केवल हमको दिखता कमेंट। आओ आ जाइए। तो शायद समझने लग गए होंगे आप बातचीतों को। अगर यही क्वेश्चन कैट लेवल में देगा तो कैट में ऐसे दे देगा कि 2 की पावर 365 लिख देगा, कुछ और आगे जुड़वा देगा, मैं भी जोड़ूंगा अभी थोड़ी देर में। कहेगा कि बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, तो बताओ जरा, आप सोल्व करके बताओ, टाइम लो अपना, सोल्व करो, 10 सेकंड का टाइम लो, तुक्का मारना शुरू करो मन में। देखिए जी, बहुतों ने सोल्व कर दिया होगा। क्या कैसे लिखा होगा, log 2 रेज टू पावर 365, बेस 10 ही रहना है, ये 365 आगे आ जाना है। ये उनके लिए जो अपने भाई समझ नहीं पाते हैं बातों को, लिख के देखते हैं, तो इंटू में log 2 आएगा। और हम जानते हैं कि यार log 2 की वैल्यू क्या आनी है मेरे भाई, तो 365 गुना में log 2 की वैल्यू आनी है 0.301। क्लियर है यार, ये बात आनी है। अब इनको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 109 पॉइंट समथिंग समथिंग। आप कहें जी हमें थोड़ी पता चलेगा ये कैलकुलेशन का कि भाई ये कितना आने लग रहा है। तो देखो यार दोस्तों, एक बार पहले तो आप इतनी बात को समझ लो, फिर मैं उस कैलकुलेशन के भी शॉर्टकट को समझाता हूँ। कि यहाँ डेसिमल आ गया, आगे कुछ कुछ डिजिट लिखे रहेंगे, तो जितने ये इंटीजर पार्ट है इसमें 1 जोड़ दो, तो 109 में 1 जोड़ा 110। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे इसके अंदर, 110 अंक होंगे। इसको मैं समझाता हूँ कैसे, 1 सेकंड में कर लें। तो इसके अंदर 110 अंक होंगे। तो पहले 5 सेकंड आप इतनी बात का ज्ञान ले लो कि ये 110 अंक वाली कहानी हमें समझ आई भी कि नहीं। अगर नहीं आई तो पहले मैं इसको और आगे समझाता हूँ, और आगे तो कैलकुलेशन बता सकते। 5 सेकंड का समय लो आप। देखो अब दोस्तों, अगर ये आ गई है तो, हाँ सर जी आ गई, वैभव वेरी गुड,
वैभव को बातें आती हैं, इसका मतलब समझ में। तो देखिए यार, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये कहता कि यार 0.301 ही तो है, तो सोच लो यार इसको हटा भी देंगे और जीरो ही मान लेते हैं, तो कुल मिला के मतलब यही तो बना 0.3, 0.3 ही तो मतलब बना। तो 0.3 का मतलब 3 से गुना कर लो यार इसे, यानी सिर्फ 0.3 तो हुआ। यानी अगर मैं बात ये करूं कि 0.301 है तो इसे लगभग 0.3 लिख सकते हैं यार, है ना, क्योंकि यहाँ जीरो है तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ आएगा कि कहाँ डिफरेंस आ सकता है कहाँ नहीं, मैं भी समझाऊंगा, पेशेंस रखना। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 3 6 मतलब हिंदी में पढ़ते 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10। क्लियर है जी यहाँ तक? एक बार करते हैं, 3 2 जा 6, 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10। अब ये आ रहा है, नहीं यार डिफरेंस आ जाएगा इसमें कैलकुलेशन में, है ना, वो आ रहा था 109 पॉइंट, अरे रे गलत आ रहा है ना, हमने यहाँ 365 था, सॉरी गलत लिख दिया, ऐसे कैसे डिफरेंस आ जाएगा, 365 सॉरी, यही तो मिस्टेक होती है यहाँ पे, क्योंकि कोई बच्चा नहीं बैठा, तो बच्चा बैठा तुरंत बता दे सर 362 लिख दिया आपने गलती से, तो मैं तुरंत सही कर लूँ उस चीज़ को। अब इसे गुना करते हैं। देखो यार मेरी पॉइंट ये था एक्चुअल में लॉजिकली कि अगर यहाँ पे 0.3823 ऐसी कोई वैल्यू होती ना तो मैं आपको ये नहीं कहता कि यार 0.3 ले लो आगे, 0 ही है, लेकिन मैंने ये देखा कि 0.301 है तो मैंने कहा यार 3 ले लो, क्योंकि 001 से बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि 3 ही अंकों की संख्या थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, और एक अंक था तो 109.5, तो 109 आया, एक जोड़ेंगे तो 110, तो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? 110 अंकों की ये संख्या हो जाएगी। क्या मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? पक्का? ठीक है सर। अक्षत, मुकेश सर क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड? मुकेश भाई क्लास लाइव है, आपने कमेंट 9:05 पे डाला है और अब जो टाइम हुआ है वो 9:07 हुआ है, तो कितनी बार विश्वास दिलाया जाएगा? ठीक है, पक्की बात है यहां तक की? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे आ जाइए। तो यानी मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि आपको ये बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ डिजिट निकालना बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ना। मैं नंबर ऑफ डिजिट पे ही वापसी आता हूँ, एक दो एग्जांपल लेता हूँ जो एग्जाम में दिए, जो कि बिना इसके भी हो रहे थे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ आती तो बहुत अच्छे से कर लेते। मैं नंबर ऑफ डिजिट पे एक ही सेकंड में वापसी आ रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल लेके। ये वाली कहानियां सब समझ आ गई थी, इसको मिटा लेते हैं। ये दरवाजा, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये नहीं उधर बार वाला, ये जो साल है ना 2020, ये बाहर निकलने का नहीं है, घर में रहने का है, और ये जिंदा रहने का साल है, ठीक है, और आगे बढ़ने का भी साल है, लेकिन बहुत साइलेंटली, इसलिए घर पे ही बैठ के काम करना। आ जाओ जरा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, एसएससी का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं ये, ठीक है, कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, सही लिखा। पूछा कि इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। क्वेश्चन ये था कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है, 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। राहुल नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है सर। अक्षत, अरे अक्षत ने रिप्लाई किया, ठीक है सर, वेरी गुड बेटा। देखो क्वेश्चन ये था कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 में कौन बड़ा है, आपको ये उत्तर देना है। मैं इसे बिना लोगरिदम से बताऊंगा, और ऐसे पीछे भी जो मैंने क्वेश्चन बताया उनको मैं बिना लोगरिदम के बता सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट का चैप्टर है और मैं उसका यूज कराना चाह रहा हूं, क्योंकि रैंक आसानी से नहीं लाई जाती। रैंक के लिए आपको सारी चीजें समेटनी होंगी अपने आसपास की, तब जाके रैंक निकलती है, तब जाके आप टॉप 10 में आ पाते हैं। आइए जरा मैं आपसे ये पूछ लूं मैं तुमसे कि बेटा
इसकी वैल्यू बताओ कि मेरे बच्चों इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। तो आप कहेंगे सर देखो इसकी जो वैल्यू है ना, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 101 को यहां ले आइए, इंटू में यहां बचेगा log 100, और हम ये बात जानते हैं कि नंबर की बात कर रहे हैं तो डेसिमल मेथड है, यानी 20 रहेगा 10। तो अब आप ये बताओ कि log 100 की वैल्यू क्या रहती है, log 100 की वैल्यू क्या होती है, log 100 की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर log 100 बेस 10 है तो log 100 की वैल्यू होती है 2। अगर ऐसा है तो ये उत्तर हो गया 101, इसकी वैल्यू 2 हो गई तो उत्तर आया 202। तो ये आंसर आएगा 202। क्लियर है। अगर मैं यहां log अप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू 202 आएगी। अब मैं आता हूं इसके ऊपर कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्त एक बात बताओ, 101 की पावर 100 पे आ रहे हैं कि 101 की पावर 100, अगर मैं इस पे log अप्लाई करता हूं, बेस वही 10 लेके चल रहा हूं, तो आप जानते हैं कि होगा क्या कि 100 आ जाएगा इधर और ये बचेगा log 101। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो ये बताओ कि log 101 की वैल्यू तो आपको नहीं दे रखी, लेकिन आप अंदाजे से log 101 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आओ जरा, मैंने मिटा दिया वो पेज वरना ज़्यादा आसानी से मैं वहां समझा पाता। आप ये बताओ दोस्त, अगर n कोई नंबर है और उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 100 है, उसकी वैल्यू 1000 है और आगे, तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, यानी log n की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे अगर log n की वैल्यू 1 लेंगे ना तो log n की वैल्यू 0 हो जाएगी। log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। log 100 की वैल्यू क्या होगी? 2। और log 1000 की वैल्यू क्या होगी? 3। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। मैं इसे पहले ही कह रहा हूं मेरे भाई, मैं इसे बिना लोगरिदम भी बता सकता हूं। मैंने ये पूरा 3 महीने जो लॉकडाउन का पीरियड है इन पे कती जान खपा रखी है, तो इतने सारे मेथड डेवलप कर रखे हैं कि आपको टेंशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोगरिदम से सीख लेते हैं, फिर बिना लोगरिदम भी बताता हूं। तो एक बात बताओ कि मैं आपसे ये पूछूं कि log 100 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर log 100 की वैल्यू होनी है 2। मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों कि log 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 3। तो मेरे भाई मैं आपको ये कहना चाह रहा था यहां पे कि log 100 की वैल्यू है 2 और log 1000 की वैल्यू है 3, log 100 का मान है 2, log 1000 का मान है 3। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि log 101 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 100 पे हो तो उत्तर 2 आएगा, 1000 पे हो तो 3 आएगा, और 100 से 1000 के बीच में कितनी सारी गिनती है? 101, 102, 103, है ना, और फिर आखिरी में 999। तो आप मुझे अंदाजे से सोच के बताओ, एक लेमैन की लैंग्वेज में बता दो कि log 101 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर log 101 की वैल्यू, क्योंकि 101 बिल्कुल ही 100 के नजदीक है, तो log 101 का मान लगभग 2 आएगा, लगभग 2 आएगा, है ना। अगर आप सच में जानना चाहेंगे ना तो log 101 की वैल्यू ऐसी आएगी कि 2.000 और फिर जाके कोई डिजिट यहां स्टार्ट होगा, फिर जाके कोई डिजिट यहां पे स्टार्ट होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं इस बात को? अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो इस बात को फिर से देखिए। हां, अगर मैं कहता कि लोग 500 की वैल्यू बताओ, तो मैं नहीं कहता कि भाई ये 2 के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि 100 की वैल्यू 2 है, 1000 की 3 है, तो 500 की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी चली जाएगी और 3 से छोटी रह जाएगी, और कहीं बीच बचाव किसी कोई वैल्यू आती होगी। लेकिन log 100 की वैल्यू 2 है तो log 101 की वैल्यू तो 2 के कतई तो नजदीक होगी यार, बिल्कुल ही तो नजदीक जाके भिड़ेगी, तो उसमें तो दुराई नहीं है ना। अगर आप इस बात को मेरी को मानते और महसूस करते हैं, तो अब मेरे दोस्तों एक बात बता दो कि लोग
101 की वैल्यू भी क्या होनी है, तो आप कहेंगे सर लगभग 2 होगी, यानी 2.000 कुछ यहाँ जाके कोई डिजिट स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसे गुना भी करोगे ना 100 को लगभग 2 से, तो उत्तर आएगा 200.00 समथिंग, कुछ ऐसा उत्तर आ रहा होगा। हाँ या ना? क्या आप मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते, महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू आ रही है 200 और इसकी वैल्यू आ रही है 202, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी और वो वाली वैल्यू छोटी होगी। अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को तो 10 सेकंड का समय लीजिए और फिर समझिए। मुकेश क्लास लाइव आ रही है? अबे ढक्कन 9:10 पे पूछ रहा है, क्लास लाइव ही आ रही है यार, रिकॉर्डिंग नहीं है। कैसे विश्वास दिलाएं तुम्हें? एक तरीका न्यूज चला के विश्वास दिलाया जा सकता है। मैं देखूंगा कि आज ऐसी सेटिंग में क्या चेंज हो गया कि आपको ये डाउट होने लग गया लाइव है रिकॉर्डिंग है। आज तक लाइव के मुताबिक हमले की प्लानिंग हिजबुल और जैश ने। अब आपको आवाज आ रही होगी आज तक क्या? टाइम देख लेना, 9:15 टाइम हो रखा है, वहां पे भी यही न्यूज आपको दिखाई दे रही होगी आज तक पे, तो आपको पता चल जाएगा लाइव है रिकॉर्डिंग। जो ढक्कन है ठीक है, लाइव है, इसलिए शक मत करा करो। बढ़े आगे। भाई एक डायलॉग था ना सिम्बा फिल्म में, सिम्बा में था पता नहीं किस में, कि शेर की सवारी और बाजीराव की तलवार पे शक नहीं क्या करते, तो ऐसे कैरियर पे के कमिटमेंट पे डाउट नहीं क्या करते, जो है वो रहेगा। आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि यार हम इसे बिना लोगरिथम के भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम शून्य हो जाती है कई बार दिमाग, हम सोच ही नहीं पाते कि क्या होगा क्या नहीं, इसका आंसर क्या होना है ना? हम तुक्का मारते रहते हैं, कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन अगर हमें लोगरिथम की हल्की सी जानकारी है तो हम 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता इसी क्वेश्चन को करने पे, तो मैं तो सिर्फ ऐसे सोचता इस क्वेश्चन के लिए कि भाई 101 आगे आ जाना बच्चा, log 100 की वैल्यू 2 होती, 2 को 101 से गुना करा, 202 आंसर आया। यहाँ 100 आगे आ जाना बचा, 101 101 कतई 100 के नजदीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग 2 होगी, यानी कतई 2 के नजदीक होगी, तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो उत्तर लगभग 200 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो बड़ा कौन सा आ रहा है? ये आ रहा, तुरंत डिसाइड हो जाता। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिना इसके भी हम बता सकते हैं, बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं और मैं उसके हिसाब से इसको डिफाइन कर देता हूं। आ जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यार 15 बड़ा है या 16 बड़ा है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 15 बड़ा है या 16 बड़ा है, या 17 लिख देता हूं। 15 बड़ा है या 17 बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा है? तो एक कहानी है मेरे बच्चों, आराध्य ढक्कन, मुझे ढक्कन कह रहा है कि खुद को कह रहा, देखिए कन्हैया आगे बढ़ रहे हैं कि भाई 15 और 17 में कौन बड़ा है, तो आप कह देंगे 17 बड़ा है क्योंकि नंबर लाइन पे उधर आता है। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि यार अगर मैं इन दोनों नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करता हूं, किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करता हूं, तो जिसका उत्तर बड़ा आएगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका उत्तर बड़ा आएगा वो संख्या बड़ी होगी। क्या आप इस बात को मानेंगे? जैसे मान लो मैं इनको 5 से डिवाइड कर लूं दोनों को, अगर 2 नंबर है और उनको किसी एक ही नेचुरल नंबर से डिवाइड कर लें, तो 5 3 15 आया और यहां आएगा 5 3 15 दूनी 5 चौक 20, 3.4, तो जो उत्तर बड़ा आ रहा होगा वो संख्या बड़ी होगी, यानी 17 बड़ा होगा 15 से। आप कह रहे होंगे ये कौन सी बच्चों वाली बकवास करने लग रहे हैं मास्टर, क्या है कि 15 और 17 में नहीं पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा मेरे भाई। जब मैं सवाल ये दे दूंगा ना कि 198 की पावर 199 और 199 की पावर 198, तो आप नहीं बता पाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इतनी आसानी से नहीं बता पाएंगे। इसलिए उसको समझ लो प्यार से। अब देखिए मैंने कहा जी 15 और 17 में कौन बड़ा, तो आप कहेंगे सर किसी भी नेचुरल नंबर से इसे डिवाइड कर दो, इनको कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। 4 से डिवाइड कर लेते जी दोनों को, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 है ना, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, ये आया। इसे 4 से करोगे, 4 चौक 16 और भैया 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ये बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा,
ये बात मानते हैं? यानी भाग देने पे जो क्वोशिएंट आने लग रहा है ना, वो जिसका बड़ा नंबर भी वही बड़ा। कतई बच्चों वाली बात है, आप कहोगे गलत पढ़ा, मतलब बच्चों वाली बात पढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत काम की चीज है, हर जगह काम आएगी। अब एक बात बताओ दोस्तों, सवाल ये कि 100 की पावर 101 बड़ी या 101 की पावर 100 बड़ा? यही तो सवाल है मेरे बच्चे, पक्का। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी बात दोहराई कि किसी भी नेचुरल नंबर से दोनों को, यानी सेम नेचुरल नंबर से दोनों को डिवाइड कर दें, तो जिसका उत्तर बड़ा आएगा, यानी जिसका भागफल बड़ा आएगा, जिसका क्वोशिएंट बड़ा आएगा, वो संख्या बड़ी। तो मैं क्या करता हूं, इसे भी 100 की पावर 100 से डिवाइड कर देता हूं और इसे भी 100 की पावर 100 से डिवाइड कर देता हूं। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, सेम नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। अब मुझे बता दो कि 100 की पावर 101 को 100 की पावर 101 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 100 की पावर 100 गुना में 100 की पावर 1। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है आपको लिखने में। अगर मेरे बच्चे कतई दो राय नहीं है ना, क्यों? क्योंकि बेस सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जानी? ऐड। अब मैं इसे अगर 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल 100, यानी इसका उत्तर भाग देने पे 100 आ रहा है। इसका उत्तर भाग देने पे क्या आ रहा है? 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल, आई एम योर फैन, डोंट बिकम फैन, बिकम कूलर। आओ अब इधर ध्यान दो, इसको समझते हैं। अगर ये बात समझ आ गई है तो क्या 100, देखो a की पावर m अपॉन b की पावर m, अगर दोनों जगह पावर सेम है तो इसे हम a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय है आपको? नहीं। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 101 बटे 100 की पावर 100। तो हमने इसे काटा और काट के उत्तर आया 100। तो जब मैं इसे काटूंगा तो 100 से 100, मतलब 101 को 100 से भाग दोगे ना, तो 2 जीरो है तो 1.01 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.01 की पावर 100। यही तो आएगा, 1.01 की पावर 100, 1.01 की पावर 100, 1.01 की पावर 100। अब ये बताओ, ये लगभग 1 ही तो आया, तो 1 की पावर 100 करोगे तो वो उत्तर बड़ा आएगा या 100 उत्तर बड़ा आएगा? तो आंसर होगा 100 बड़ा आएगा। लेकिन बहुतों को डाउट होगा, वो कहेंगे यार इसमें मजा नहीं आया, ये लॉजिक बहुत बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लॉजिक को भी क्लियर कर देता हूं कि 1.01 की पावर 100 लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, लगभग क्या आएगी, वो मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इन चीजों को 10 सेकंड के लिए समझ लो, है ना। इस प्रोसेस को समझ लो, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो मैं कहना चाह रहा था कि 15 या 17 में कौन बड़ा है। तो हम किसी भी नंबर से भाग दे ले, मैं 3 से दोनों को भाग दे दूं तो 3 5 15 आया, यहाँ 3 छिंग मतलब 3 5 15 पॉइंट समथिंग आने लग रहा है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ये बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। मैंने इसी कॉन्सेप्ट का मेरे बच्चों यूज किया कि इसे भी 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दिया, इसे भी 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसका उत्तर तो सिंपली सोल्व होकर 100 आ गया और इसका उत्तर आ गया 1.01 की पावर 100। और मैंने कह दिया ये बड़ा है। आपको डर है, मतलब डर नहीं, सॉरी, आपको ये दिक्कत हो सकती है कि हम कैसे पता लगा लें कि ये 100 से छोटा है। तो मैं हूं ना, थोड़ी देर शांति रखिए, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। समझ आ गया तो आगे मैं बता दूंगा, एक बार समझ लीजिए। आ जाओ दोस्तों, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो फिर से मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अब हमारा सारा सिनेरियो क्लियर हो गया, केवल 1.01 की पावर 100 वाली बात क्लियर नहीं हुई होगी, वो मैं समझाता हूं। देखो यार, मैं आपके हर क्यों का आंसर दे दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ पेशेंस रखिए। एक बात और भी ध्यान रखिए कि उतावले मत बनिए कतई भी। एक चीज और भी ध्यान रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना,
वो छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठी करने से बनता है। आप पहले दिन तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 2 की पावर 10 आपने 1024 बता दिया, ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसे कैसे याद करूंगा, मुझे पहले से थोड़ी पता था। तो भाई बहुत सारी चीज़ें, या मैंने कहा कि भाई 2 की पावर 3 बताओ क्या होगा 8, आप कहा कि सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो भाई बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पहली बार देख रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ आज तुम पहली बार देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस चीज़ की शुरुआत तो की, उस नंबर के बारे में जानना तो आज शुरू किया है आपने। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ में मत रहिए कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ये हमें पेपर में कैसे पता चलेगा। तो भाई आज पेपर नहीं है ना, आज तो हम तैयारी कर रहे हैं, आज हम हर चीज़ की बेसिक से नॉलेज ले रहे हैं। इसीलिए तो आज ये 5वीं 6ठी क्लास चलने लग रही है और अभी नंबर ऑफ डिजिट भी खत्म नहीं हुआ है मेरा। तो मेरी बात पे विश्वास करिए। तो मेरे दोस्तों, ये 1.01 जो है ना, ये अपने आप में एक यूनिक नंबर है। 1.01 अपने आप में एक यूनिक नंबर है। 101 अपने आप में यूनिक नंबर है। 101 अपने आप में यूनिक नंबर है। 101 का स्क्वायर, क्यूब, सब कुछ निकालना बहुत आसान है। 101 की पावर 10 निकालना भी आसान होता है। 101 में एक बहुत अच्छी खूबी है, उस थोड़ा सा उसका हिस्सा समझते हैं क्या, कि अगर 101 की 101 नहीं सॉरी 1.01, क्योंकि यहां तो ये है ना, तो पहले मैं इसको समझता हूं 1.01। तो 1.01 की पावर अगर मैं 1 रख दूं ना दोस्त, तो आप बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो आप कहोगे मजे ले रहे हो, 1 पावर है तो यही उत्तर आएगा 1.01। बिल्कुल सही है। अगर मैं कह दूं 1.01 की पावर 2, तो दोस्तों आप करके देख लेना, इसका उत्तर 1.02 आ जाएगा, लगभग कुछ आगे होगा। ठीक है। अगर मैं 1.01 की पावर 3 करूंगा ना, तो इसका उत्तर 1.03 आ जाएगा, आप चाहे करके देख लेना। ठीक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। 1.01 की पावर अगर मैं 9 रख दूंगा ना, तो उत्तर 1.09 ही आ जाएगा, आप करके देख लेना। आगे भी कुछ डिजिट होंगे लेकिन 1.09 में आ जाएगा। ऐसे ही मैं 1.01 की पावर अगर 10 करूंगा ना, तो इसका उत्तर लगभग 1.10 आ जाएगा और आगे कुछ होगा। यानी जो पावर है वही आगे आना शुरू हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू, इसकी पावर में 1.01 की पावर 20 रखूंगा ना दोस्त, क्या रखूंगा 20 रखूंगा, तो आप देख लेना करके, इसका आंसर भी 1.20 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसका, ये तो लिख लिया था हमने, अगर मैं 1.01 की पावर 50 रखूंगा ना, तो आप करके देख लेना, इसका उत्तर 1.50 ही आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1.01 की पावर 99 रखूंगा ना, तो आप करके देख लेना 1.99 आना शुरू हो जाएगा, 1.99 आना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना, बोलो हाँ के ना, बोलो यार हाँ। अगर मैं 1.01 की पावर 100 रखूंगा ना दोस्त, तो इसका उत्तर लगभग 2 आ जाएगा, 2.00 ऐसे चला जाएगा। एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 2.00 आगे कुछ और आ जाएगा। अगर मैं 1.01 की पावर 101 लूंगा ना, तो समझ लो 2.1 आ जाएगा, यहाँ पे 101 से चालू हो जाएगा, यानी 2.101 से चालू हो जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। ये 1.01 का एक खास नंबर होता है, इसकी पावर पे एक खास रिएक्शन होता है। ये एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या मैंने समझाया फिर मैं दोबारा से एक बार इसको बता दूंगा। और इस बात में कतई ये मत सोचिएगा भाई प्लीज कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी पेपर में। तो भाई पेपर में आप बिना कोचिंग के थोड़ी जा रहे हैं, है ना। और अगर सारी चीजें ऐसी हो कि पेपर में नहीं आ जाए और आपको पता ही ना चले, तो फिर हमारे पास कौन पढ़ेगा। इसीलिए तो हमसे पढ़ रहे हैं ना, कि हम वो सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करा दे जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। तो एक बार समझिए इस बात को। आइए दोस्तों, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर 1.01 की पावर 1 करोगे तो आंसर भी 1.01 आएगा। अगर 1.01 की पावर 3 करोगे तो 1.03 आ जाएगा। अगर 10 करोगे तो 1.10 आ जाएगा। 20 करोगे तो 1.20 आ जाएगा। 50 करोगे तो 1.50 आ जाएगा। 60 करोगे तो 1.60 आ जाएगा। अगर 61 करोगे तो 1.61 आ जाएगा। अगर 99 करोगे तो 1.99 आ जाएगा। 1.01 की पावर 100 करोगे तो लगभग 2 आ जाएगा। अगर 101 करोगे तो 2.101 ऐसे आना शुरू हो जाएगा।
ये मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा था। और आपने ये समझिए आज एक नई चीज़ जान ली है। ये चीज़ अब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि 101 में ऐसा कांड होता है, ऐसा कांड होता है। यानी ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें ऐसी रिएक्शन आते हैं कि आप इसकी कितनी भी पावर हो ना, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि 3-4 डिजिट क्या होंगे इसके शुरुआत के। तो अब आ जाइए, अब मुझे ये बताइए, अगर ये बात समझ आ गई आपको, कि भैया यहाँ तो उत्तर आया था हमारा 100 और यहाँ हमारा आंसर था 1.01 की पावर 101 था शायद। तो दोस्तों 101 था या 100 था? 100 था। अगर 100 था ना, तो ये उत्तर आएगा 100 और इसका आंसर लगभग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो अब आप खुद बताओ कौन सा बड़ा होगा। तो आप आंसर देंगे 100 बड़ा होगा, 100 बड़ा होगा। क्लियर है जी? किसी को दिक्कत तो नहीं? सौरभ यस सर, ठीक है। अंकित हाय, ठीक है, ठीक ठीक 9 बजे। तो ये बात आ गई होगी समझ में आप सबको। अब मैंने खाली था घर पे, तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें और सोची थी, फिर मैं नंबर ऑफ डिजिट पे आऊँगा। आप उन पे घर पे थोड़ा काम करना। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे इन पे काम किया कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, कुछ भी ले लें, 10 11, कुछ भी ले लेते, 25 26 100 101। ऐसे जब भी कोई भी नंबर बने इस सीक्वेंस में, तो मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ तक तो इसको अप्लाई किया है और ये लगभग 200 तक की रिजल्ट सक्सेस है। उसके बाद भी मैं बता दूंगा आपको। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मनीष, आपसे पढ़ने का सपना था? अरे वाह। देखो यार दोस्तों, अब क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि ये इधर ले आऊं पावर में और ये नंबर इसकी पावर में ले आऊं, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1। बताओ जी कौन सा बड़ा होगा? 1 की पावर 2 बड़ा होगा या 2 की पावर 1 बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 1 बड़ा होगा, क्योंकि 1 की पावर 2 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2, ये बड़ा होगा। मैं कहूँ ये 3 इधर ले आओ पावर में और ये 2 इधर ले आओ, बताओ कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 है 8, 2 की पावर 3 क्या है 8, 2 की पावर 3 क्या है 8, और 3 की पावर 2 क्या है 9। तो 9 बड़ा या 8 बड़ा? तो 9 बड़ा। इनको छोड़ के ये अपवाद है, बाकी सब में ये कहानी चलेगी। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 4 लिख दूँ और 4 की पावर 3 लिख दूँ ना, तो ये बड़ा होगा। ये 5 या 4, तो जो जिसका बेस छोटा है ना वो बड़ा होगा। ये 6 यहाँ लिख दूँ, ये 5 यहाँ लिख दूँ, ये बड़ा होगा। ये 7 यहाँ लिख दूँ, ये 6 यहाँ लिख दूँ, तो ये देखो इनका बेस कौन से का छोटा है? 6 का, तो ये बड़ा होगा। मैं यहाँ 8 पावर कर दूँ, यहाँ 7 पावर कर दूँ, आप सोल्व कर लेना, लोगरिदम से सोल्व कर लेना, जैसे मर्जी सोल्व कर लेना, ये बड़ा आएगा। ये 9 रख लूँ पावर, ये 8 रख लूँ, ये बड़ा आएगा। ये 11 रख दूँ, ये 10 रख दूँ, ये बड़ा आएगा। 25, अच्छा ये 26 था यहाँ, अगर यहाँ 26 हो और मैं 25 की पावर 26 कर दूँ और 26 की पावर 25 कर लूँ, आप करके देख लेना, ये बड़ा आएगा। 100 की पावर 101 कर दूँ और 101 की पावर 100 कर दूँ, ये बड़ा आएगा। ऐसा कोई भी नंबर करके देख लेना आप। यानी ये इनको छोड़ के हमेशा ही इनमें जो छोटा बेस होता है ना, जो छोटा बेस होता है, जो छोटा बेस होता है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। आप 3 की पावर 4 81 जानते हैं, 4 की पावर 3 64 बड़ा होगा, 4 की पावर 5 1024, 5 की पावर 4 625, ये बड़ा होगा। आप कितने को भी कर लीजिए, आगे कहीं तक भी चले जाइए, ये लोगरिदम से करके देखिएगा, हमेशा यही वाली वैल्यू बड़ी होगी जिसका बेस छोटा होगा। हाँ है ना? अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बेटा 73
की पावर 74 और 74 की पावर 73, बताओ कौन सा बड़ा? भाई साहब पूरी कंपटीशन लाइन में जो करोड़ों बच्चा बैठा है ना, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे का एग्जाम दे रहा है, हरियाणा का दे रहा है, यूपी बिहार राजस्थान कहीं का भी दे रहा है, सोल्व नहीं कर पाएगा वो इतनी जल्दी। और तुम 1 सेकंड में उड़ा दोगे, तुम देखोगे 73 छोटा 74 बड़ा, तो ये बड़ा। हाँ या ना? लेकिन ये नंबर कंजुकेटिव होने चाहिए, तभी के लिए है ये। यानी ये नंबर अगर x है और ये नंबर x+1 है, तो इसकी पावर x+1 कर दें और इसकी पावर x कर दें, तो इनमें हमेशा ये बड़ा होता है। लेकिन ये कहां तक बड़ा होता है? ये कहां तक बड़ा होता है? कहां तक? यानी ये सिनेरियो x की किस वैल्यू तक, x की किस वैल्यू तक ये सेटिस्फाई करता है। तो आज आपको लॉगरिदम पढ़ा दिया है, आज आप घर जाके देखना कि कहां तक सेटिस्फाई करता है। मैंने इसे 200 तक चेक किया है, आप थोड़ा आगे जाके चेक करना, देखना कहां पे ये गलत होता है। ये वहां गलत होगा जब उसकी पावर की वैल्यू है ना उस वाले से ज्यादा आ जाएगी। जैसे अगर मैं 1.01 की बात करूं ना, अगर मैं इसकी 1 लाख पावर कर दूं, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना वो 4259 आ जाएगी, मतलब 4259 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगी। यानी जब ये पावर बड़ी हो जाती है तो इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी कोशिश करके देखना कि कहाँ पे ऐसा हो सकता है। और मैंने ये जो सोचा है ये सही भी सोचा है कि गलत सोचा है, ये आपको बताना है कि इज इट ट्रू और नॉट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एक अलग से चीज बताई है। अब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, कल हम नंबर ऑफ डिजिट पे आगे बढ़ेंगे। आज भी खत्म नहीं हो पाया नंबर ऑफ डिजिट, लेकिन आप विश्वास मानिए अगर सब कुछ पकड़ के चलेंगे ना, एक एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस आना है ना वो कंटेंट से आना है। आपके पास कितना कंटेंट है इस बात से आप में कॉन्फिडेंस आना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ज़रूरी है कि हम बहुत डीपली चीज़ों को पढ़ें। और डीपली पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम वो कंटेंट पढ़ लें जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। कैरियर रोल पे जितने भी टीचर हैं, एक एक टीचर सटीकता के साथ पढ़ाने लग रहा है, वही चीज़ पढ़ा रहा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ना। तो मेरे बच्चों आप कतई परेशान ना हो, घर पे रहें, जो मैंने चीज़ें बताई है इनको आप पढ़िए घर पे। और सॉरी नंबर ऑफ डिजिट आज भी खत्म नहीं हो पाया, लेकिन कल उड़ा देंगे। इसलिए मैंने ये चीज़ें इतनी लंबी ले ली है कि पता नहीं कितनी जगह हम इसको यूज़ कर लेंगे, कितनी जगह हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कल नंबर ऑफ डिजिट में और बड़े बड़े सवाल लेंगे और कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको सुखी रखे, आप सब कामयाब हो जाएं, आप सबके सपने पूरे हों। बाय और गुड नाइट।